मैंने सुनी है एक कहानी। एक राजा कविता का बड़ा शौकीन था। जैसे जामनगर का, गुजरात में, सौराष्ट्र में जामनगर है, राजकोट से रास्ता जाता है। जामनगर का राजा जाम जैसे कविता का शौकीन था, ऐसा ही कोई राजा था, कविता और शायरी का बड़ा शौकीन था। एक वेदांती कवि वहां पहुंचा और उसने अपनी कविता और शायरी से राजा और राज दरबार को आंदोलित कर दिया, आनंदित कर दिया। आफरीन आफरीन, गजब हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कवि तूने कमाल कर दिया। बार बार राजा और उसके मंत्री कहने लगे। राजाओं को अपना अपनी हॉबी होती है, शौक होता है। तूल तकियों के टेके पर टांग पे टांग चढ़ा के हुक्का गुड़गुड़ाता राजा कवि की कविता, सारगर्भित कविताएं सुनकर बड़ा खुश हुआ। तो राजा मूछ ऐंठते 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 उसके हाथ में एक ही बाल आया, मूछ का, देख रहे हैं ना, एक ही बाल आया। किस कवि को कितनी अशर्फियां देना है, वो मूछ तो बहाना है, लेकिन अंदर की उनकी चाल होती थी। वो मूछ ऐंठते 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 ऐसी तरकीब से एक बाल पकड़ लिया। राजा ने कहा कि कवि, तेरी कविताएं तो गजब की थी, सुभान अल्लाह, आफरीन है, लेकिन तेरा भाग्य फूटा हुआ है। जयराम जी की। मेरे हाथ में मूछ का एक ही बाल आया है, तुझे एक अशर्फी इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। कवि सत्संगी था, दृढ़ निश्चय था, निर्भय था, आत्मरामी किसी फकीर का चेला था। कवि ने कहा, राजन, एक अशर्फी दो या न दो, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम मूछ का बाल ऐंठते ऐंठते बोलते हो तुम्हारा भाग्य फूटा है, तुम्हारे भाग्य में एक ही अशर्फी आई है, तो इससे मेरे भाग्य को तुम घसीटो मत। मूछ भी तुम्हारी और हाथ भी तुम्हारा है, मेरा हाथ लगने दो तो मैं बताऊं मेरा भाग्य कैसा है। जयराम जी की बोलना, मेरा हाथ लग जाने दो, मैं दिखा दूं मेरा भाग्य कैसा है। हाथ भी तुम्हारा और मूछ भी तुम्हारी, इसमें मेरे भाग्य को घसीट कर मेरा मनोबल दुर्बल तुम नहीं कर सकते हो। राजन, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। वह चाहे तो जेलसी करके, ईर्ष्या करके, हल्के विचार करके अपने भाग्य को दोजक में ले जाए, अथवा तो सबके भले में अपना भला सोचकर अपने भाग्य को खुशहाल बना ले। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। भोग और संग्रह करते करते तनाव और टेंशन और हाई बीपी और हार्ट अटैक क्रिएट करे तो उसके हाथ की बात है, और त्याग और सेवा करते करते वो खुशहाल और आनंदित जीवन बनाए, वो भी उसके हाथ की बात है। राजन, कमाई का कुछ हिस्सा दुराचार में बर्बाद करके दुष्ट राक्षस जैसा जीवन जिए, वो भी उसके हाथ की बात है। और कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे देवी कार्य, सत्संग आदि कार्य में लगाकर अपना यहलोक और परलोक संवार ले, वो भी उसके हाथ की बात है। राजन, शत्रु का या मित्रों का चिंतन करके मनुष्य राग और द्वेष बनाकर उसमें फंस मरे, ये उसके हाथ की बात है। और शत्रु और मित्र कल्पना मन की है। शत्रु और मित्र की भावना जिस मन में होता है वो असंस्कृत मन है। उस मन को संस्कृत करके शत्रु मित्र की गहराई में अल्लाह को, ईश्वर को देखकर अपने भाग्य को ईश्वरमय बना ले, वो भी उसके हाथ की बात है। राजन, साधु संतों में श्रद्धा भक्ति करके संयम सदाचार का सहारा लेकर वो जीते जी अपने हृदय में स्वर्ग का सुख पैदा कर ले और मरने के बाद मुक्ति का अनुभव कर ले, ये भी उसके हाथ की बात है। राजन, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर ले, ये भी उसके हाथ की बात है। सायुज्य मुक्ति क्या होता है ये भी सुन लो। जैसे किसी राजा के राज्य में रहने को मिल जाए, ऐसे ही मरने के बाद इष्ट के लोक में रहने को मिल जाए, ये सायुज्य मुक्ति है।
सामीप्य मुक्ति क्या है कि इष्ट का अधिक स्मरण और उन इष्ट परमात्मा को अपने निकट निकट जाने। तो जैसे राजा का एक खास व्यक्ति राजा के निकट होता है, ऐसे इष्ट के लोग उसको सामीप्य मुक्ति मिल जाएगी। और उससे भी ज्यादा सारूप्य मुक्ति, जैसे राजा का छोटा भाई राजा की गैरहाजिरी में पूरी राजगद्दी संभाल लेता है, ऐसे इष्ट की निकटता और इष्ट के आनंद और इष्ट के वैभव को पाने की क्षमता भी इस जीव के हाथ की बात है। राजन, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्तियां पाने का भी मनुष्य के हाथ की बात है। और इन चारों मुक्तियों को नन्ही समझकर जीते जी अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार करके कैवल्य मुक्ति पा लेना भी मनुष्य के हाथ की बात है। राजन, और इनके सिवाय भी स्वर्गीय मुक्ति पाना हो तो स्वर्ग की इच्छा से सत्कर्म करे तो उसे स्वर्ग की मुक्ति मिलती है। राजन, ये भी मनुष्य को विधाता ने स्वतंत्रता दी है। प्राणी जब जन्मता है तो प्रकृति के प्रभाव में चलता है, लेकिन मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव समय जो बीतता है त्यों त्यों प्रकृति अपना प्रभाव हटाती जाती है, उसको स्वतंत्रता देती है। मुर्गी का अंडा फूटता है तो मुर्गी का बच्चा कूड़ा करकट के तरफ चलता है, और बतख का अंडा फूटता है तो बतख का बच्चा पानी के तरफ चलता है। ये प्राकृतिक उसका स्वभावगत है। लेकिन मनुष्य स्वभाव से जन्मता है तो भले स्तनपान आदि के तरफ उसकी स्वाभाविक चेष्टा होती है, 3 साल के बाद प्रकृति उसका ऊपर से अपना प्रभाव हटाती जाती, और इसीलिए मनुष्य बड़ा होते होते 14 साल का होता है तो कर्म करने में वो स्वतंत्र हो जाता है, इसलिए उसको फल मिलता है। पशु पक्षियों को कर्म करने का फल नहीं मिलता है, उन पर प्रकृति का पूरा प्रभाव होता है, और मनुष्य पर प्रकृति अपना प्रभाव हटाती जाती है, उसको स्वतंत्रता देती जाती है। इसीलिए मनुष्य कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा है मनुष्य के लिए। राजन, स्वर्ग का सुख और नरक का दुख, नरक भोग भूमि है और स्वर्ग भी भोग भूमि है। ये मनुष्य शरीर मृत्युलोक कर्म भूमि है, और ये कर्म भूमि है तो मनुष्य के हाथ की बात है कि अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अच्छी संगति करे या बुरी संगति करे, अच्छे विचार करे या बुरे विचार करे। राजन, मैं तुम्हारे दबाव से अथवा तुम्हारे नकारात्मक चैलेंज से या विचार से मैं अपने दिल को कमजोर नहीं करूँगा। तुम चाहे मुझे एक अशर्फी दो, चाहे कतई न दो, लेकिन मेरे भाग्य को तुम्हारी मूंछों के साथ मत बांधो। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा हाथ तुम्हारी मूंछ पर आ जाने दो, मैं आपको दिखा दूं मेरा भाग्य कैसा है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, अपनी समझ को दृढ़ बनाए रखो। कोई आपका मनोबल दुर्बल करे, कोई आपको हीन विचार दे तो आप ऐसे फेंको जैसे जूते चप्पल पर कचरा आ जाता है तो पैर खंखेल लेते, झाड़ लेते, अथवा तो धरती पे बैठते उठते समय फिर कपड़े झाड़ लेते। ऐसे ही ईश्वर भक्ति, ईश्वर ज्ञान, ईश्वरी सामर्थ्य और ईश्वरी आनंद के सिवाय के और कोई इधर उधर के विचार दे तो आप तुरंत झाड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास झाड़ने की शक्ति और समता और समझण ईश्वर ने दे रखी है। इसलिए दृढ़ निश्चय बनो।